नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती वंदना जैन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वरखेड़ी भोपाल से आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 12वीं हिंदी विशिष्ट में पाठ पहला आत्म परिचय। आत्म परिचय मतलब अपना परिचय। ये परिचय दे रही हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री हरिवंश राय बच्चन। बच्चों, ये जानना चाहोगी कि ये कौन थे? जिज्ञासा होगी तुम्हें। ये थे अपने चिर परिचित अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताश्री, जिन्होंने अपनी आत्मीय व्यक्ति इस पाठ द्वारा हम सबके साथ बांटी है। बच्चों, अब जानेंगे बच्चन जी का जीवन परिचय। श्री हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के प्रताप जिले के एक छोटे से गांव पट्टी में हुआ था। इनके पिता प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता सरस्वती देवी थी। इनकी मृत्यु 2003 को मुंबई में हुई। बच्चों, अब जानेंगे रचनाओं के बारे में। इनकी पहली रचना थी दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दूसरी है बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, सतरंगी, ये आपकी प्रमुख कृतियां जो आज जग प्रसिद्ध हैं। बच्चों, अब अपन जानेंगे पाठ का संक्षिप्त परिचय। मेरे को ऐसा लगता है जैसे बच्चन जी ने ये कविता अपनी पहली पत्नी श्यामा एवं दूसरी पत्नी तेजी बच्चन के अधूरे प्रेम या असमय उनको छोड़कर जब वो चली गई, तब उन्होंने अपने उद्गारों को इस कविता में प्रकट किया है। आत्म परिचय कविता में कवि ने स्वयं से के अप्राप्त प्रेम का परिचय दिया है। पूरी कविता में कवि को संयोग श्रृंगार की कल्पनाओं के साथ वियोग श्रृंगार के भी पुट मिलते हैं। कवि अपने हृदय में अपने प्रिय के लिए, प्यार के लिए घूमता है, किंतु जीवन के सांसारिक दायित्वों और कर्तव्यों को भी पूरी तरह निभाता है। कवि प्रेम के नशे में मदमस्त रहकर सांसारिक लोगों की परवाह नहीं करते हैं। इसी प्रेम के सहारे वह जीवन के सुख दुख दोनों को सहता है। प्रेम विहीन संसार उन्हें अपूर्ण लगता है। उनके हृदय में प्रेम रूपी अग्नि प्रज्वलित होती है, फिर भी वह हर परिस्थितियों में मस्त होकर आनंद लेता है। प्रेमी दीवानी कभी भीतर से रोता है और बाहर से हंसमुख दिखाई देता है। सांसारिक स्वार्थी दुनिया का नादान कहता है, अतः वह सांसारिक ज्ञान को भुलाना चाहता है। वह अपनी कल्पनाओं में हर दिन प्रेम की दुनिया बसाता है और हर दिन मिटा देता है। उसके रुदन में प्रेम संगीत सुनाई पड़ता है, जबकि वास्तव में यह उसकी कोमल वाणी का विद्रोह है। कवि की प्रेम दुनिया खंडहर हो गई है, फिर भी वह उसी तरह उसे प्रिय है जिस तरह राजाओं को महल। कवि के वियोग श्रृंगार के जो गीत फूटते हैं, वह लोगों को छंद बनाना लगता है। कवि एक पागल प्रेमी है, उसमें प्रेम की मादकता है। इसी प्रकार प्रेम में मस्त रहने का संदेश वह संसार को देता है। बच्चों, अब अपन बच्चन जी के इस गीत का आनंद लेंगे। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह स्वरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको, जग पूछ रहा है उनको, जो जख्म की गाते
मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से उद्धृत है। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश में कवि की प्रेम अभिव्यक्ति और प्रेम के प्रति स्वतंत्र विचारों का पता चलता है। कुछ शब्दों के अर्थ जानेंगे। जग यानी संसार, जग जीवन, इन दोनों में रूपक अलंकार हो जाएगा। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। यहां कवि कहता है, मेरे ऊपर सांसारिक जीवन का दायित्व है। मैं उन कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का बोझ लिए घूम रहा हूं। ऐसे में किसी प्रिय ने, प्रिय से मतलब उनकी पत्नी भी हो सकती है और कोई भी हो सकता है, मेरे प्रिय प्रेमी हृदय में सांसों के तारों को छू लिया है, जिससे प्रेम संगीत बज उठा है। कवि को किसी से प्रेम हो गया है, वो प्रेम आज तक चल रहा है। मैं स्नेह स्वरा का पान किया करता हूं, मैं स्नेह रूपी मदिरा का सेवन करता हूं, अर्थात प्रेम के नशे में डूबा रहता हूं। लोग मुझे पागल, प्रेमी, आवारा, दीवाना कहते हैं। मैं उनकी परवाह नहीं करता हूं। संसार में उन्हीं लोगों का गुणगान किया जाता है जो सांसारिक लोगों के मेल जोल रखते हैं। मैं तो अपने मन की प्रेम भावना का गीत गाते हुए घूमता फिरता हूं। मैं किसी की परवाह नहीं करता। ऐसी जैसे कि मीरा का उदाहरण देते हुए, मीरा को लोग पागल और दीवाना कहते थे, लेकिन मीरा अपने श्री कृष्ण में मस्त थी। वह किसी की परवाह नहीं किया करती थी। जो अब अपन अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों को जानेंगे। आपने जो कविता में प्रश्न आपके दिमाग में आए हों, पहला प्रश्न है, जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशय है? ऐसे में भी वह क्या कर लेता है? दूसरा प्रश्न, स्नेह स्वरा से कवि का क्या आशय है? तीसरा, आशय स्पष्ट कीजिए, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। अगला, सांसों में तार से कवि का क्या तात्पर्य है? आपके विचार से उन्हें किसने झंकृत किया होगा? मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ, मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जीवन के यथार्थ का सामना करने की प्रेरणा दी है। शब्दों के अर्थों को जानेंगे। उद्गार यानी दिल के भाव, उपहार यानी भेंट, भाता यानी अच्छा लगता, स्वप्नों का संसार यानी कल्पनाओं की दुनिया, दहा यानी जला, भवसागर संसार रूपी सागर, मौज यानी लहरें। व्याख्या में समझेंगे। मैं निज के उद्गार लिए फिरता हूं।
मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कभी अपनी मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। उसे खुशी के जो उपहार मिले हैं उन्हें वह साथ लिए फिरता है। उसे यह संसार अधूरा लगता है, इस कारण यह उसे पसंद नहीं है। वह अपनी कल्पनाओं का संसार लिए फिरता है। उसे प्रेम से भरा संसार बहुत अच्छा लगता है। प्रेम किसे पसंद नहीं होता। संसार की मोह माया, लड़ाई झगड़े किसी को भी पसंद नहीं आते, बच्चन जी को खास करके। वह कहता है कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूं। मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूं। प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के जो सुख दुख आते हैं उनमें मस्त रहता हूं। सुख दुख से घबराता नहीं हूं। सुख में भी मस्त रहता हूं और दुख में भी मस्त रहता हूं। यह संसार आपदाओं का सागर है। हर पग पग पर ठोकर है, हर पग पग पर धोखा है, पर इनसे घबराना नहीं है। लोग इसे पार करने के लिए कर्म वो रूपी नाव बनाते हैं, परंतु कभी संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है। उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। जानेंगे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कवि के हृदय में कौन सी अग्नि जल रही है? वह व्यक्ति क्यों है? दूसरा, निज उर के उद्गार व उपहार से कवि का क्या तात्पर्य है? स्पष्ट कीजिए। तीसरा, कवि को संसार अच्छा क्यों नहीं लगता? चौथा, संसार में कष्टों को सहकर भी खुशी का माहौल कैसे बनाया जा सकता है? मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी न जाना, नादान वही है हाथ जहां पर दाना। फिर मूड़ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने अपने मन में चल रहे संघर्ष का सफलतापूर्वक चित्रण किया है। क्या कहता है कवि? मैं जीवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। कुछ शब्दार्थों को जानेंगे। उन्माद यानी पागलपन, अवसाद यानी उदासी, खेद, यत्न यानी प्रयास, नादान यानी नासमझ, अनाड़ी, दाना यानी चतुर ज्ञानी, मूढ़ यानी मूर्ख, जग यानी संसार। व्याख्या में देखेंगे कवि क्या कहना चाहता है। कवि कहता है कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है। कवि पागल है, वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है। इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुख भी मिले। वह इन दुखों को उठाए हुए घूमता फिरता रहता है। कवि को जब किसी प्रिय की याद आ जाती है, प्रिय कोई प्रेमिका भी हो सकती है और उनकी पत्नी भी हो सकती है, उसे बाहर से वह हंसाती है, परंतु वही यादें उसे अंतर्मन से रुला देती हैं। याद आने पर कवि का मन व्याकुल हो उठता है। कवि कहता है कि इस संसार में लोगों ने जीवन का सत्य को जाना नहीं है, जानने की कोशिश ही नहीं की है, सत्य को जान ही नहीं पाए हैं।
इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता है, नासमझी करता है। ये मूर्ख नादान मन भी जहां समझदार एवं चतुर होना चाहिए, हर जगह अपनी मूर्खता दिखलाता है। हर व्यक्ति वैभव, समृद्धि, भोग विलास की सामग्रियों की तरह इस संसार में भाग लेता है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है, दौड़ता चला जा रहा है, मृग मरीचिकाओं की तरह, लेकिन उसकी प्यास कभी भी बुझती नहीं है। वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके। कभी कहता है कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीख रहा हूं। सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूं। अपनी मस्ती में मस्त रहता हूं। मैं संसार के संघर्षों में फंसना नहीं चाहता, संसार की मोह माया में फंसना नहीं चाहता, लोभ लालच में फंसना नहीं चाहता। मैं अपनी मन की मस्ती में मस्त रहना चाहता हूं। अब जानेंगे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, यौवन का उन्माद का तात्पर्य बताइए। दूसरा, कवि को की मना स्थिति कैसी है। तीसरा, नादान कौन है तथा क्यों। चौथा, संसार के बारे में कवि क्या कह रहा है। पांचवा, कवि सीखे ज्ञान को क्यों भुला रहा है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्यौछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। प्रस्तुत काव्यांश में कवि प्रेम दीवाना है, जबकि संसार धन वैभव का दीवाना है। शब्दार्थों को जानेंगे। नाता यानी संबंध, वैभव समृद्ध, पग पैर, रोदन रोना, राग प्रेम, आग जोश, भूख राजा, प्रसाद महल, न्यौछावर कुर्बान, खंडहर यानी टूटा हुआ भवन, भाग यानी हिस्सा। एक बार जानेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध गीतकार श्री हरिवंश राय बच्चन हैं। इस कविता में कवि जीवन को जीने की शैली बताता है, साथ ही दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर करना चाहता है। क्या कहता है कवि? कवि कहता है कि मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है। संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है। कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है, फिर उसे मिटा देता है। अपने भवन बनाता है, अपने प्रेम की दुनिया बनाता है और पल भर में उसे मिटा देता है। यह संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता है, परंतु कवि हर कदम पर धरती को ठुकरा देता है। वह जिस संसार में रहता है उसे के प्रतिकूल आचार विचार रखता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्यौछावर, भूप यानी राजा, प्रसाद यानी महल, मैं वह खंडहर का भार लिए फिरता हूं।
कवि कहता है, वह अपने रोदन में भी प्रेम के लिए फिरता है, उसकी शीतल वाणी में भी आग समाई हुई है, उसमें असंतोष है, असफलता की झलक दिखलाई दे रही है। उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडहर सा है, फिर भी उस पर राजाओं के महल निछावर होते हैं। ऐसे खंडहर का वह एक हिस्सा लिए घूमता फिरता है, जिसे महल पर न्यौछावर कर सके। अब जानेंगे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों। पहला प्रश्न है, कवि और संसार के बीच क्या संबंध है? दूसरा, कवि और संसार के बीच क्या विरोधी स्थिति है? तीसरा, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं से कवि का क्या तात्पर्य है होना है? चौथा, कवि के पास ऐसा क्या है जिस पर बड़े बड़े राजा न्यौछावर हो जाते हैं? मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि संसार को संदेश देता है कि प्रेम दीवानगी में, यौवन में, उन्माद में हमेशा मस्त रहना चाहिए। क्या कहता है कवि? मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। शब्दार्थों को जानेंगे। फूट पड़ा जोर से रोया, दीवाना यानी पागल, मादकता यानी मस्ती, निशेष यानी संपूर्ण। कवि कहता है कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन रोता है, हृदय की व्यथा शब्द रूप में प्रकट हुई, उसके रोने को संसार गाना मान बैठा, कविता मान बैठा। जब वेदना अधिक हो जाती है तो वह दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। संसार इस प्रक्रिया को छंद बनाना कहती है, कविता बनाना कहती है। कवि प्रश्न करता है कि यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है? वह कवि बनना नहीं चाहता। वह अपनी वेदना को, अपने दुख को, अपनी मस्ती को इन पंक्तियों में व्यक्त करना चाहता है। वह स्वयं को नया दीवाना कहता है, जो हर स्थिति में मस्त रहना चाहता है। वह कवि बनना नहीं चाहता, लेकिन संसार उसे कवि बनाना चाहता है। उसके प्रेम में डूबना नहीं चाहता, उसको उलाहना देता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता का निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम झूम के लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। समाज उसे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता? वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमता रहता है, मस्त रहता है। उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है, उसके लिए वह घूमता रहता है। इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं, आनंद से झूमने लगते हैं। मस्ती के संदेश को लेकर कवि संसार में घूमता है, जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। मैं प्रेम में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूं, प्रेम की मस्ती में मस्त रहना चाहता हूं। जीवन की व्यथा, दुख और शेष उसे अच्छे नहीं लगते।
अपन अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों को जानेंगे। पहला प्रश्न है, कवि स्वयं को क्या कहना पसंद करता है और क्यों? दूसरा, कवि की मनोदशा कैसी है? तीसरा, कवि संसार को क्या संदेश देता है? संसार पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? अब इसी पाठ का अपन दूसरा गीत पढ़ेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पाठ का संक्षिप्त परिचय जानेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है काव्य में कवि ने पथिक के लक्ष्य के प्रति, पक्षी का वात्सल्यता के प्रति और प्रेमिका के प्रति व्याकुलता का वर्णन किया है। अपने लक्ष्य को निकट देखते हुए थका हुआ पथिक भी यह सोचकर तेजी से चलने लगता है कि कहीं राह में रात ना हो जाए। पक्षी भी अपने बच्चे के पास पहुंचने के लिए तेजी से पंख फड़फड़ा कर उड़ने लगता है, किंतु कवि का कोई अपना नहीं है जो उसका इंतजार कर रहा हो, अतः कवि के पैरों में शिथिलता आ जाती है। अपन गीत की पंक्तियों को पढ़ेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चों, अब शब्द अर्थ को समझेंगे। ढलता समाप्त होता, पथ रास्ता, मंजिल लक्ष्य। प्रसंग में प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गीत जल्दी जल्दी ढलता है से उद्धृत है। इस गीत के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस गीत में कवि ने एकाकी जीवन की कुंठा तथा प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया है। व्याख्या। कवि जीवन की व्याख्या करता है। वह कहता है कि शाम होते देखकर यात्री तेजी से चलता है कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। उसकी मंजिल समीप ही होती है, इस कारण वह थका होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है, जल्दी जल्दी चलता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी ढलता प्रतीत होता है। उसे लगता है कहीं रात ना हो जाए। रात होने पर पथिक को अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ेगी, इसलिए पथिक अपने पथ पर अति शीघ्रता से आगे बढ़ता है। शरीर में भी उसका उल्लसित, तरंगित तथा आशान्वित मन उसके पैरों में पर बांध देता है। उसकी गति कम नहीं होती, वह तेजी से आगे बढ़ता चलता है। हमारे लक्ष्य के लिए हमें अपने पैरों में गति बांधना होगी, हमें तेजी से चलना होगा। अब कविता से संबंधित प्रश्नों को जानेंगे बच्चों। पहला प्रश्न है, हो जाए न पथ में, यहां कवि किस पथ की ओर संकेत किया है? दूसरा, पथिक के मन में क्या आशंका है? तीसरा, पथिक के तेज चलने का क्या कारण है? चौथा, कवि दिन के बारे में क्या बताता है?